राजस्थान में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। सिविल लाइंस से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी, जिस तरीके से सनातन को लेकर आमने सामने की लड़ाई हो चुकी है, एक तरफ तो खाचियावास जी हैं और दूसरी तरफ आप हैं, तो किस तरीके से आप इस लड़ाई को देख रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म की जो लड़ाई है वह तो बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पूरा विश्व जब तक सनातन को स्वीकार नहीं करेगा तब तक विश्व ऐसे रास्ते पर नहीं चलाएगा जहाँ पर पर्यावरण की सुरक्षा हो, भ्रातृत्व की भावना हो, आपस में लड़ाई नहीं हो, एक दूसरे के प्रति विरोध नहीं हो। तो सनातन का मतलब है हमेशा रहने वाला एक ऐसा धर्म चक्र जिसमें गलतियां नहीं हो। अब जैसे धर्म को लोगों ने रिलीजन मान लिया है, तो वो सब बड़े विषय हैं। धर्म कभी रिलीजन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति माना है, यानी अच्छा जीवन जीने का तरीका। अब उसको कोई दूसरे वे में ले कि जैसे मुसलमान हैं वैसे हिंदू हैं, वैसे ये हैं वैसे ये हैं। तो जो इस देश के रहने वाले हैं, यहाँ पर एक ही विचार था, हिंदुत्व का विचार। आक्रमणकारी आए, उन्होंने लोगों को परेशान किया, धर्म बदले, कुछ यहाँ के हो गए। अब्दुल हमीद का नाम लेते हैं तो गौरव होता है। मेरे मित्र अशफाक उल्ला खान जी के पौत्र अशफाक जी, उनका अभी भी फ़ोन आया था आज कि मेरे को कोई प्रचार करना हो तो बताइएगा। लेकिन गोपाल जी, अब जिस तरीके से सनातन को लेकर है कि एक तरफ खाचियावास जी भी बोल रहे हैं कि हम वंशज हैं, दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा से ही सनातन धर्म पर ही जो है चुनाव लड़ती आई है, तो क्या अब राजनीति के बीच में ही सनातन धर्म का ही मुद्दा रह गया है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, कहने से क्या होता है। कोई आदमी अगर कोर्ट में किसी अपराध के लिए जा रहा है गिरफ्तार होकर के, और वहाँ वो जज को कहे कि हे जज मेरी बात सुनो, मैं भगवान राम का वंशज हूँ, तो जज क्या कहेगा कि पहले पागल खाने में भेजो। तो राम का वंशज कह देने से थोड़ी कोई चीज़ होती है। जयचंद भी कह सकते थे मैं राम का वंशज हूँ, इससे क्या होता है? ये कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई इसका अर्थ नहीं है। आप बिल्कुल एक पत्रकार भी रहे हैं और जमीनी स्तर पर राजस्थान को अगर देखा जाए तो बहुत करीबी आपने देखा है, तो कितना विकास अगर बात करें, क्योंकि सत्ता परिवर्तन यहाँ पर रहा है, हर 5 साल में सरकार बदली है और जिस सीट पर आपको प्रत्याशी बनाया है उस पर इतना बड़ा विश्वास बीजेपी ने आपसे, क्योंकि वहीं से सत्ता की जो रास्ता है वो जाता है उस सीट से, तो क्या लगता है वहाँ पर कितना विकास हुआ और आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, राजस्थान के नेता पहले बहुत कद्दावर हुआ करते थे। कांग्रेस के नेता रहे, निर्दलीय नेता रहे, कुंभाराम जी आर्य, उनके जीवन के अंदर उनकी ईमानदारी को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। सुखाड़िया जी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, इनसे अशोक गहलोत जी से भी ज़्यादा समय तक रहे। तो उन्होंने राज्यपाल रहते हुए अपने बेटे को पत्र लिखा कि तुमने जो लोन लिया है उसका 1000 रुपया कैसे चुका पाओगे। जोशी जी के अंतिम समय, हरदेव जोशी जी के अंतिम समय इलाज का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो पहले के जो नेता थे वो ईमानदार थे, और कांग्रेस ने राजनीति को भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में बदल दिया है। इसलिए आप देख लीजिए कि कभी कोई आरोप लगता है, कभी कोई आरोप लगता है, बेचारे जवाब भी नहीं दे पाते। अब तो ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि बिल्कुल। संकल्प पत्र को बीजेपी अगर जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुद्दे संकल्प पत्र में रखे गए हैं और जिन मुद्दों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर अब बीजेपी सामने आई है, वो तो उनका था पहले जो जिस पर वो काम कर चुके हैं, अब तो ये पुराने लिफाफे में नया टैग लगाकर लेके आए। वो सही कह रहे हैं, उनकी याद अब रहती नहीं है। क्या करें कि जब उनकी याद चली जाए, वो जब हाँ कहते हैं तो उसमें ना दिखती है। राजस्थान के अंदर अभी एक उन्होंने विज्ञापन जारी किया है कि 156 सीटें कांग्रेस की आएंगी। वो भूल रहे हैं कि 3 चुनाव पहले उनके 156 सीटें आई थी। तो अब याद उनको है नहीं, उनके दिमाग में तो 156 है। वो ये भूल रहे हैं कि 156 पहले आई थी और बाद में जब चुनाव हुए तो खाली 56 रह गई, 100 चली गई। तो ये अटके भटके हुए हैं।
सिविल लाइन का जो इतिहास रहा है वो हमेशा से ये रहा है कि कभी एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को रहा है। तो इस बार अब वहाँ पर कांग्रेस है, तो क्या इस बार आपको पूरी तरीके से ये विश्वास है कि इस बार बीजेपी की ही हक में वो सीट आएगी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन रहा है? नहीं, वहाँ की जो सीट है ना, वो एक बार बीजेपी कांग्रेस तो तब हुई है जब ये श्रीमान जी दल बदल करके और कहीं ठोर खोजा है, नहीं तो ये तो लगातार हारते ही रहे हैं। इनका कौन सा कोई जीतने का इतिहास रहा है? ये तो शुरू में हारते ही रहे हैं लगातार। लेकिन वहाँ पर सत्ता परिवर्तन तो रहा है ना? हाँ, सत्ता परिवर्तन रहा है, होने जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से संतुष्ट है कि सत्ता परिवर्तन? 100%। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी हमारे साथ। पूरी तरीके से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बात अगर इस दौरान सिविल लाइंस की करें तो सिविल लाइंस को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार जो पत्रकार हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने एक विश्वास जताया है गोपाल शर्मा जी पर, और उसको लेकर अब जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पंकज यादव, जयपुर।